हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और जो भी कांस्टेबल वाले हैं उनकी रनिंग बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जिनको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सपोज़ किसी को शिन पेन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिक्स कैसे करना है, तो हमारे पास सोल्यूशन है। कांस्टेबल का फाइनल कट ऑफ क्या होगा, क्या डिस्कशन है, हर जगह यही चीज़ें चल रही हैं, तो क्या करना है, इसको कैसे करना है, वो सारा हमारे पास वीडियोज़ जो हैं बनी हुई हैं, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है। और भी रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, मोटिवेशन जो भी आपको चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो जाके चैनल को सर्च कर सकते हो और यहाँ से जाके आप सब्सक्राइब इसको कर सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको वैसे तो मिल जाएगा, यहाँ पे भी है टेलीग्राम चैनल। आप चाहो तो मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हो। डायरेक्ट मैसेज इसीलिए है कि आपको कोई डाउट है अगर रिगार्डिंग लेक्चर के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए चल रही है, और बाकी जो भी एग्जाम्स हमारे जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम होंगे उस पर हमारा लेक्चर सीरीज़ जो है वो चल रही है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। चैप्टर हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने मेंसुरेशन 2D जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके एमसीक्यूज वीडियोस भी कल आ चुके थे। आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके पहले हमारा सर्कल्स का वीडियो आ चुका है, जिसमें हमारी एमसीक्यूज भी आ चुके हैं सर्कल के। उसके बाद ट्रायंगल्स का वीडियो आ चुका है, ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। उसके बाद 3 चैप्टर और भी पहले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा है मेंसुरेशन 3D। ठीक है। 3D के बारे में देखेंगे कि 3D में कौन कौन सी फिगर्स आती हैं, क्या क्या फार्मूले हैं और वो फार्मूले आते कैसे हैं। मेन दिक्कत है आते कैसे हैं। ये नहीं रटना नहीं है कि वॉल्यूम है तो वो πr² हो जाएगा या 1/3 πr³ होगा, क्या होगा, कुछ भी होगा, हमको वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे आएगा हमको उससे फ़र्क पड़ता है, उसको याद कैसे रखना है हमको वो तरीका पता होना चाहिए। ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको ट्रिक से समझाऊंगा, आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि फार्मूले आपको कभी भी मेंसुरेशन के भूलने नहीं वाले। अगर आपने पहली वीडियो 2D वाली नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कंसेप्ट पे। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारे पास क्यूब। ठीक है। क्यूब क्या है, क्यूब एक फिगर है। सर कैसी फिगर है, 2D है कि 3D है, 3D फिगर है। सर 3D फिगर का क्या मतलब हुआ, 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशनल फिगर है। सर 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, जब मैंने 2 डायमेंशनल पढ़ाया था मैंने उसको उसमें बताया था कि एक x डायमेंशन है और एक क्या डायमेंशन है हमारे पास, y डायमेंशन है। तो अगर ऐसे हमारे पास 2 डायमेंशन हो तो वो XY हो गया, मतलब वो 2 डायमेंशनल हो गया। अगर हमारे पास Z भी आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। और ये सारे आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्रीज पे होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होता है, 90 डिग्री बना रहा होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। अब क्यूब हमारे पास एक ऐसी फिगर है, क्यूब एक ऐसी फिगर है जो कि 6 स्क्वायर से बनती है, 6 स्क्वायर से बनती है। मतलब 6 स्क्वायर को हम लोग बनाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, क्यूब बनता है। ठीक है। कितने स्क्वायर्स को बनाते हैं, तो 6 को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। सर 6 सरफेस कौन कौन सी होगी, एक तो आपको ये दिख रही है, अब मैं 1 मिनट रुको, ये आपको एक ऊपर वाली सरफेस दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। उसके बाद आपको ये एक नीचे वाली सरफेस दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। एक ये साइड वाली दिख रही है 3, एक ये साइड वाली दिख रही है 4, एक ये पीछे वाली दिख रही है और एक ये फ्रंट वाली दिख रही है। 6 सरफेसेस आपको दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। ठीक है। दिख रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रही हैं तो घर पे कोई क्या करो, कोई एक वो ले लो, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो। हालांकि वो क्यूबाइड होता है लेकिन आपको दिख जाएगा थोड़ा सा, डाइस ले लो। ठीक है। या फिर वो क्यूब, रूबिक्स क्यूब जो आता है, ठीक है, वो जो सॉल्व करते हैं हम लोग, वो नीला एक तरफ पीला एक तरफ वैसा वाला, वो ले लो। उसमें देखो आप लोग, आपको दिखेगा 6 इसकी सरफेसेस होते हैं। वो 6 की 6 कैसी हैं, स्क्वायर सरफेसेस। अब हमको पता है कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, हमको पता है किसके बराबर, साइड का स्क्वायर। ये एक सरफेस का एरिया है, तो इसका मतलब अगर 6 सरफेस हैं किसी के, 6 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, अगर सारे स्क्वायर हैं तो 6s²। ये एक का एरिया तो 6 का कितना हो जाएगा, 6s²। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6s²। ठीक है। ये पता चल गया। अब सर थोड़ा सा ये भी समझा दो कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या चीज़ है, वॉल्यूम का मतलब है कैपेसिटी। वॉल्यूम का क्या मतलब है, कैपेसिटी। सर कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ, कैपेसिटी मतलब सर कैसे, कितनी कैपेसिटी, सर 40 ml या 60 ml, वो अपने आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। वो बंदे पे डिपेंड करता है उसकी कितनी है। ठीक है। तो कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ, मतलब कितनी चीज़ हम भर सकते हैं किसी चीज़ में, कितनी चीज़ हम भर सकते हैं पर्टिकुलर फिगर में। ठीक है। कितनी चीज़ हम भर सकते हैं वो क्या है, उसकी कैपेसिटी है। सपोज़ मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास है, मैं एक ग्लास ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक ग्लास है। ठीक है। अब मैं इसमें कितना पानी भर सकता हूँ या फिर आपकी फेवरेट चीज़ में कितनी भर सकता हूँ इसमें, तो वो मेरी क्या है, मेरी नहीं आपकी,
वो क्या है इसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी मतलब क्या है इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास क्या है, कागज़ का टुकड़ा है, ऐसा स्ट्रेट कागज़ का टुकड़ा है, सर उसकी क्या कैपेसिटी होगी, वो स्ट्रेट कागज़ का टुकड़ा है भाई, उसमें कुछ आप भर ही नहीं सकते, उस पर कुछ रख सकते हो तो उसका एरिया हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ भर नहीं सकते, तो उसकी वॉल्यूम नहीं होगी अगर स्ट्रेट कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन अगर उसी कागज़ के टुकड़े को आप ऐसे ऐसे कर दो, फोल्ड कर दो, तो उसमें क्या बन गई, अब जगह बन गई, अब उसमें आप कुछ भर सकते हो। हालांकि ये फिगर जो है वो एक रेगुलर फिगर नहीं है, नॉट अ रेगुलर फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका क्या है, एक वॉल्यूम है, क्योंकि आप इसमें कुछ ना कुछ क्या कर सकते हो, भर सकते हो। सर इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, नहीं वो मुझे नहीं पता कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो आपने किस तरह से फोल्ड किया है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसमें कुछ भर सकते हैं। सर पानी भरेंगे तो फट जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें भर सकते हैं, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम है। तो मेन मकसद यही था कि वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम है कैपेसिटी, किसी चीज़ में हम कितनी चीज़ भर सकते हैं, चाहे वो पानी हो या फिर चाहे वो आपकी फेवरेट चीज़ क्यों ना हो, 60 ml 40 ml जितना भी हो, कितना भर सकते हैं, वो उसकी क्या है कैपेसिटी, मतलब क्या है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम होता किसके बराबर है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब क्यूब के केस में लेंथ भी क्या है स्क्वायर, विड्थ भी क्या है स्क्वायर, हाइट भी क्या है, स्क्वायर बोल रहा हूँ सॉरी, ये एस, लेंथ भी क्या है एस, विड्थ भी क्या है एस, और हाइट भी क्या है एस। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, एस क्यूब के बराबर क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। समझ आया, तो वॉल्यूम कितना आ गया, एस क्यूब आ गया। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब सर लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैं क्यूब बनाने जा रहा हूँ, ये मैंने बनाया एक, ये मैंने बना डाला एक क्यूब, हाँ सर ठीक है क्यूब बन गया। अब अगर मैं क्या देखूं, अब मैंने क्या बोला था, इसकी 6 सरफेसेस हैं, 2 साइड वाली, 2 ऊपर वाली और एक आमने सामने वाली, मतलब एक सामने वाली और एक पीछे वाली, तो 6 सरफेसेस हैं इसकी। जब मैं क्या करता हूँ इसकी ऊपर वाली सरफेस हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, ऊपर वाली सरफेस हटा दी, क्यों हटाई सर अभी बताता हूँ। इसकी मैंने नीचे वाली सरफेस भी हटा दी। अब इसके कौन सी सरफेसेस बची, ऊपर नीचे वाली हटाई है मैंने सिर्फ, इसका मतलब साइड वाली कितनी बची, 2 बची, और एक फ्रंट वाली बची, और एक बैक वाली बची कि नहीं। अब इसकी कितनी सरफेसेस बची, सिर्फ और 4, सिर्फ 4 की 4 बची। ठीक है, 4 मतलब वो साइड वॉल्स, जैसे हमारा कमरा होता है, ठीक है हमारा कमरा होता है ना, तो कमरे में अगर हम छत मतलब रूफ को छोड़ दें और हमारा फ्लोर को छोड़ दें, तो बाकी जो 4 दीवारी बचती है, बाकी जो 4 वॉल्स बचते हैं, उसका जो एरिया होगा, उस एरिया को मैं क्या बोलूँगा, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब 4 दीवारी का एरिया जो है उसको मैं बोलूँगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया। ये समझ आ गया। अब सर 4 दीवारी का एरिया, इसका मतलब अब पहले क्यूब में कितने फेसेस होते थे सर, 6 होते थे, तो एरिया क्या निकालते थे, 6 का निकालते थे। अब कितने बचे मेरे पास सर, 4 ही बचे। जब 4 बचे, एक का एरिया होता है एस स्क्वायर, 4 बचे तो लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 4s का स्क्वायर। याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस 4 सरफेसेस बचे, एक का एरिया है एस स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4s का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर समझ आ गया, इतना समझ आ गया, चलें आगे। हाँ जी सर चलो। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना रखा है, मैंने नहीं बना रखा, मैंने तो इमेज कॉपी कर रखी है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज़ सही है। क्या समझाऊंगा यहाँ से मैं, ये मैंने समझा दिया कि एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस नीचे है, 2, एक ये सामने एक ये पीछे, 4, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, कितनी होगी, 6 सरफेसेस होगी। यहाँ अलग अलग करके आपको बता दिया गया है, क्यूब की 6 सरफेसेस होगी, सारी क्या होंगी, स्क्वायर। एरिया मैंने आपको बता दिया, टोटल सरफेस एरिया, अगर एक का एरिया, अगर इसकी सरफेस एस है तो ये सारा क्या होगा, एस। एक का एरिया एस स्क्वायर होता है, 6 है तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा, 6s स्क्वायर। वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, इसकी लेंथ भी क्या है, एस है, विड्थ भी क्या है, एस है, और हाइट भी कितनी है, एस है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये एस का क्यूब बन गया। उसके बाद सर लेटरल सरफेस एरिया मैंने बता दिया कि अगर मैं क्या करता हूँ, ये वाली सरफेस हटा देता हूँ और ये वाली भी सरफेस नीचे वाली क्या है, हटा देता हूँ, तो मेरे पास कितनी बची, 4 सर, ये वाली और ये पीछे वाली 4 बची। एक का एरिया एस स्क्वायर है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर। अगर इस 4s स्क्वायर में मैं क्या कर दूँ, दोनों जोड़ दूँ, कौन सी वाली, रूफ वाली भी और फ्लोर वाली भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रूफ वाली भी जोड़ दी और फ्लोर वाली भी जोड़ दी, तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या किया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस रूफ का, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया प्लस रूफ का प्लस
फ्लोर का, दोनों का जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया मेरे पास आ गया। इतना समझ आ गया? हाँ जी सर समझ आ गया। चलो आगे, अब क्या करते हैं हम लोग, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डायगनल का। अब यहाँ पे डायगनल जो है वो दो डायगनल बनेंगे। एक तो यहाँ से डायगनल बनेगा ये, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलूँगा, इसका नाम मैं बोलूँगा फेस डायगनल। क्या बोलूँगा? फेस डायगनल। फेस डायगनल क्यों? क्योंकि ये 6 फेसेस है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये फेस पे ही डायगनल है, मतलब एक ही फेस पे डायगनल है, तो इसका नाम मैं क्या दूंगा, फेस डायगनल। अब ये एस है, ये एस है, तो ये वाला आपको पता है स्क्वायर की साइड कितनी होती है, स्क्वायर का एंगल कितना होता है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा S√2। तो अगर फेस डायगनल के बारे में पूछा होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वो साइड√2 के बराबर हो जाएगा। इतना समझ आ गया? उसके बाद एक डायगनल कौन सा है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ से, एक सेकेंड रुकना, अगर मैं क्या करूँ यहाँ से लेके पीछे वाले सरफेस के एंड तक चले जाऊँ, ठीक है, ये मेरे पास एक और डायगनल बन जाएगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा, लॉन्गेस्ट डायगनल। क्या बोलूँगा, लॉन्गेस्ट डायगनल। या फिर कभी कभी सवाल क्या आता है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड जो कि इसमें फिट हो सके। किसमें? एक क्यूब में। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगी, जो क्यूब में फिट हो सकती है, तो मतलब वो क्या होगी, डायगनल के बराबर होगी। अब डायगनल इस केस में क्या होता है, इस केस में भी यहाँ पे तीनों फिगर बनती है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है तो इसीलिए आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे आता है, इसका कितना होता है S√3, इसका कितना था S√2, और इसका कितना था S√3। आता कैसे है ये, S लेंथ प्लस S ब्रेड्थ प्लस S ये, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, S² ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 3S का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये क्या बनेगा, √3S। तो लेकिन आपको ये याद रखना है बस, ये कहाँ से आया, इससे आपको मतलब नहीं है। तो कितना आ जाएगा, लॉन्गेस्ट डायगनल पूछा होगा तो S√3, अगर फेस डायगनल पूछा होगा तो S√2। समझ आ गया? तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है डायगनल ऑफ क्यूब। तो डायगनल ऑफ क्यूब मतलब ये कौन सा डायगनल है, ये है लॉन्गेस्ट डायगनल, लॉन्गेस्ट डायगनल या फिर लॉन्गेस्ट रॉड। ये क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। √3a, यहाँ पे a क्या है, साइड ऑफ क्यूब। S लो, a लो, कोई भी लो। उसके बाद मैंने क्या बोला, क्या आता है, फेस डायगनल। तो फेस डायगनल में क्या आएगा, √2a, a क्या होगा, वही साइड ऑफ क्यूब। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरा वॉल्यूम का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है एक्चुअली, क्या है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है, आपको टोटल सरफेस एरिया दे दिया जाता है और बोलो वॉल्यूम निकालो। ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं। ये है तो क्या, बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। ये अंडर रूट में क्या है, टोटल सरफेस एरिया। हमको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, एक का S² है, टोटल मतलब 6 सरफेसेस हैं, 6S का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 6 किया है, और यहाँ पे क्या कर दिया उसने, क्यूब कर दिया। तो 6 से 6 कटा, स्क्वायर से ये कटा, तो क्या बचा, S³। तो वॉल्यूम होता किसके बराबर है, S³ के बराबर ही तो होता है ना। तो ये बस उसने पागल बना रखा है। ये तब यूज़ होगा जब क्या होगा, आपको क्या दिया होगा, टोटल सरफेस एरिया जब दिया होगा तो टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय 6 का क्यूब करना है आपको। ये जनरली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर ये दिया भी होगा टोटल सरफेस एरिया, तब भी आप इसको निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया होता है 6x का स्क्वायर, और ये दिया होगा किसी के बराबर, सपोज ये 36 के बराबर दिया है, या फिर मैं मान लेता हूँ ये 72 के बराबर दिया। यहाँ से आप कट करोगे, इसको कट करके S की वैल्यू आएगी। जब S की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम का S³ करके। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि कई बार आप जल्दी इसको कर सकते हो अगर आपको फार्मूला पता होगा तो, ठीक है। तो बढ़े आगे, ये भी हो गया। उसके बाद इन रेडियस ऑफ क्यूब क्या होता है। अब इन रेडियस मैंने आपको बताया था जब मैंने सर्कल चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था इन रेडियस का मतलब होता है जहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर्स जो हैं वो मीट करते हैं। जहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर्स जो हैं वो मीट करते हैं। तो इन रेडियस किसके बराबर होता है, साइड डिवाइडेड बाय 2। ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है वो SI लेवल तक क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉरेस्टर एग्जाम में, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड में इसके क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन इसका क्वेश्चन SI और NT में आ सकता है। उसके बाद सर्कम रेडियस। अब ये आप बताओ कि सर्कम रेडियस क्या होता है, जहाँ पे क्या चीज़ बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सर्कम रेडियस क्या होता है, √3/2a। सर्कम रेडियस क्या होगा, √3/2a। अब सर √3/2a हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था, मुझे पर्टिकुलर सही याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये वीडियो देखो कौन सी, ट्रायंगल वाली, आपको समझ आएगा इसका रिलेशन क्या है। जब ये समझ आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि सर्कम रेडियस ऑफ क्यूब क्या है और कैसे आया। फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताना, मैं वहाँ पे समझा दूंगा। टेलीग्राम में इसका प्रूफ डाल दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। तो इन रेडियस किसके बराबर है, साइड बाय 2, और सर्कम रेडियस किसके बराबर होगा, √3/2 साइड। ये हो गया आपका क्यूब का सारी चीज़ें ख़त्म। तो सर क्या जल्दी से एक बार हम क्यूब रिवाइज कर लें क्या, बिल्कुल कर लेते हैं।
क्या है, क्यूब हमारे पास पता है हमको, क्यूब की कितनी सरफेसेस होती हैं 6, एक का एरिया कितना है एस स्क्वायर, तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा 6s का स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम किसके बराबर होती है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ भी क्या है s, विड्थ भी क्या है s, हाइट भी कितनी है s, तो कितना हो गया s क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारी का एरिया, इसका मतलब ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस छोड़ देना है, तो कितने सरफेस बचे 4, एक का एरिया एस स्क्वायर, तो 4 का एरिया 4s स्क्वायर आ जाएगा। टोटल में वही हमको रूफ का भी जोड़ दिया, फ्लोर का भी जोड़ दिया, तो क्या बन गया ये 6s का स्क्वायर बन गया। ये वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद डायगनल, जब सिर्फ डायगनल लिखा हो तो क्या है, लॉन्गेस्ट डायगनल, जहाँ पे लॉन्गेस्ट रॉड वो किसके बराबर होती है √3a। अगर फेस डायगनल पूछा हो तो किसके बराबर होता है √2a। कैसे आया मैंने आपको बता दिया ऊपर। वॉल्यूम का शॉर्टकट क्या है, टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाई 6 का क्यूब, अगर टोटल सरफेस एरिया दिया होगा तो। इन रेडियस किसके बराबर है a/2, a क्या है साइड। सर्कम रेडियस किसके बराबर है √3/2a, जिसमें a क्या है साइड ऑफ क्यूब। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा क्यूब। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्यूबाइड की तरफ। अब क्यूबाइड क्या चीज़ है, क्यूबाइड भी एक क्यूब ही है, एक समझ लो क्यूब ही है, बस क्यूब में क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू हाइट होती है, और क्यूबाइड में ये बराबर नहीं होते। ठीक है, क्यूबाइड में ये बराबर नहीं होते। क्यूबाइड को एक नाम से और बोला जाता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड है, उस समय बच्चों को नहीं पता होगा किसको क्यूबाइड बोलते हैं, बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, क्वेश्चन जाएगा छूट। ठीक है, तो ये क्यूबाइड होता क्या है, क्यूबाइड वही है क्यूब ही, लेकिन सिर्फ इसकी चीज़ें क्या है अलग अलग है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है और हाइट अलग है। समझ आ गया, चलें आगे इसके एरिया पे। हाँ जी सर चलो। तो मान लो मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक क्यूबाइड है, ये मेरे पास क्या होगी उसकी लेंथ होगी, ये मेरे पास क्या होगी उसकी विड्थ होगी, ये मेरे पास क्या होगी उसकी हाइट होगी। जी सर मान गए, ठीक है मान लेते हैं। ये भी क्या होगा सर, इसका मतलब ये भी क्या होगा हाइट होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ से देखो इस फिगर में ये क्या है विड्थ, ये भी क्या है सर विड्थ, ये क्या है हाइट, ये भी क्या होगी सर, ये विड्थ है तो ये भी क्या होगी विड्थ, ये हाइट है तो ये भी क्या होगा हाइट, ये लेंथ है तो ये भी क्या होगी लेंथ, ये भी क्या होगी लेंथ, ये वाली भी क्या होगी लेंथ, ये क्या होगी विड्थ, ये क्या होगी हाइट। सर ये तो बहुत ज़्यादा आपने कंफ्यूज कर दिया, तो चलो इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। बस आप इतना समझो, यहाँ से आप ये समझ आ रहा है ना, ये B और H है। तो एक सरफेस बना कौन सा सर, एक सरफेस बना ये वाला, एक इसके सामने वाला ये वाला, यहाँ पे लिखा है बना, ये B है ये H है, तो एरिया किसके बराबर होता है B इंटू H। इसका भी एरिया किसके बराबर होगा B इंटू H। हाँ सर दो सरफेसिस का तो काम हो गया। अब मैंने क्या लिया, एक ऊपर वाली सरफेस और दूसरी नीचे वाली सरफेस। ये किससे बनी है, एक लेंथ से और एक विड्थ से, तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ। ये भी किससे बनी है, एक इसमें लेंथ आ रही है एक इसमें विड्थ आ रही है, क्या इसमें हाइट आ रही है क्या, नहीं सर, तो इसका एरिया लेंथ इंटू विड्थ। उसके बाद मैंने लिया एक सामने वाला साइड एक बैक वाला साइड, ये किससे बन रही है, एक लेंथ से और एक क्या आ रहा है इसमें हाइट आ रही है। ये भी किससे बन रही है, एक लेंथ से और एक क्या आ रहा है इसमें हाइट आ रहा है, तो एरिया किसके बराबर L इंटू एच, L इंटू एच। अब सर मुझे ये दिख रहा है कि दो इसमें B इंटू एच हैं, दो इसमें L इंटू एच हैं और दो ही इसमें L इंटू बी हैं। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि दो इसमें BH हैं, दो ही इसमें HL हैं और दो ही इसमें LB हैं। इसका मतलब एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गया, आगे चलो। अब इसका एरिया ये भी होगा एक, सर ये तो आपने ये तो गलत बात होगी ना, अभी आपने बोला एरिया ये होता है, अभी आप बोल रहे हो ये भी एरिया होता है, ये तो कंफ्यूज कर रहे हो ना। बताओ ना कब यूज़ होगा, तो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कब यूज़ होगा, सर ये तो लिखा है बताओ यूज़ कब होगा, जल्दी करो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब देखो मैंने आपको क्यूब में क्या बोला कि जब हमको क्या बोला हो लेटरल सरफेस एरिया, क्या बोला हो लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब हमको रूफ और फ्लोर को क्या करना है एक्सक्लूड करना है। ठीक है सर समझ गए, इसका मतलब सर हमें 4 दीवारी का एरिया ही लेना है। हाँ सर समझ गए, एक्सक्लूड कौन सा करना है, दीवार वाला एक्सक्लूड मत कर देना, ये ना हो कि रूफ और फ्लोर वाला ले लो और 2 दीवारों को एक्सक्लूड कर दो, ऐसा नहीं है। एक्सक्लूड सिर्फ और सिर्फ किसको करना है, रूफ और फ्लोर को ही एक्सक्लूड करना है, याद रखना। और 4 दीवारों का एरिया लेना है लेटरल के केस में। तो रूफ का जब हम रूफ का एरिया क्या है, रूफ क्या है सर, एक ये रूफ है और ये हमारा क्या आ गया फ्लोर, तो रूफ का एरिया क्या है L इंटू बी और फ्लोर का एरिया भी क्या है L इंटू बी। इसका मतलब ये हो गया सर जो 2 L इंटू बी था ना उसको हमको इग्नोर करना है। तो इसमें से मैंने क्या किया, 2 L इंटू बी था उसको क्या कर दिया इग्नोर कर दिया, तो क्या बचा 2B इंटू एच, तो वैसा का वैसा बचा, 2L इंटू एच भी वैसा का वैसा बचा। 2 मैंने जब कॉमन लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा BH प्लस HL हो जाएगा।
ठीक है, ये समझ आ गई। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा लेटरल सरफेस एरिया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है और चार दीवारी का ही क्यों लेते हैं, रूफ और फ्लोर को ही क्यों छोड़ते हैं, समझ आ गया होगा। अब सर अभी तो आपने बोला ये एरिया होता है, अब आप एक और नया फार्मूला लेके आ गए। अब सर क्या प्रॉब्लम है आपको, इतने फार्मूले हम कैसे याद रखेंगे? तो मैंने याद करवाया कि आपको कोई भी फार्मूला, मैं आपको बता रहा हूँ ना आ कैसे रहा है। अब ये नया सर क्या लेके आ गए हो, इसमें आपने एक एल बी इंक्लूड क्यों किया है? एल बी तो दो होते हैं, यहाँ देखा जाए तो एल बी तो दो होते हैं, यहाँ तो हमने इसलिए छोड़ा था, क्यों? क्योंकि हमको रूफ और फ्लोर दोनों एक्सक्लूड करने थे। यहाँ पे आपने एक एक्सक्लूड क्यों किया है? कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, ध्यान से सुनना सर, सुनी तो रहे हैं तब से, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, क्वेश्चन में पूछा होता है कि कैसा है, जैसे टेंट टाइप एरिया है, सपोज हमने क्यूबाइड को टेंट टाइप एरिया में बांधा है, या फिर हमारे पास ऐसे गत्ते का डब्बा होता है ना, ठीक है, गत्ते का डब्बा होता है, उसका मैंने क्या किया है, उसका मैंने रूफ खोला हुआ है। क्या किया है? रूफ खोला हुआ है, सिर्फ रूफ खोला हुआ है। जब रूफ खोला हुआ है इसका मतलब रूफ को मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा, सिर्फ रूफ को एक्सक्लूड करूंगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, उस हिसाब से आपको एरिया को डिज़ाइन करना है। तो जब मैंने सिर्फ और सिर्फ रूफ खोला है, इसका मतलब फ्लोर को तो मैं इंक्लूड करूंगा ना, फ्लोर तो आएगा उसमें, लेकिन रूफ क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। तो जब रूफ एक्सक्लूड हो गया तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला एक एरिया एक्सक्लूड होगा, मतलब एक एल इंटू बी एक्सक्लूड होगा, बाकी वाले आएंगे। तो 2b और h तो आएंगे, 2l और h भी आएंगे, लेकिन l और b एक ही आएगा। तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, याद रखना। तो ये आपको डिपेंड करेगा, आपको पूछा क्या है उस हिसाब से आपको एरिया को क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है सर, एरिया का समझ तो आ गया। सर आगे चलो। चलो तो आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपको बता चुका किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्योंकि इसमें अलग अलग होती है तो तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब कई बार यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया होता है, बेवकूफ़ आपको बनाते हैं। कई बार क्या करते हैं, ये जनरली एसएससी में होता है, हो सकता है जेकेएसएसबी भी इस बार पूछ ले कि आपको एरिया दे दिया जाता है, ठीक है, आपको एरिया दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि क्या निकालो, इसका क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो उस केस में आपको क्या करना है, एरिया जो भी दिए होते हैं, 3 एरिया आपको दिए होते हैं, क्योंकि 3 सरफेसेस क्या होते हैं, सेम सेम। क्यों? ये वाला सरफेस नीचे वाला और ये ऊपर वाला सरफेस क्या है, सेम। ये साइड वाला और ये साइड वाला क्या है, सेम। ये आगे वाला और ये पीछे वाला क्या है, सेम, क्योंकि L इंटू एच आ रहा है। तो ऐसे आपको 3 एरिया दे दिए जाते हैं, तो तीनों एरिया का मल्टीप्लिकेशन करके उसका क्या कर दो, रूट कर दो, तब भी आपके पास वॉल्यूम आ सकता है। समझ आ गया? हाँ जी सर समझ आ गया। अगर ये एरिया दिया हो और आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी करना पड़े तब भी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एरिया दिया तो फार्मूला ही यूज़ करेंगे तभी निकलेगा। जब हमें क्वेश्चन कराएंगे तो अब तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे भी निकल सकता है, लेकिन अगर फार्मूला याद होगा तो जल्दी निकल जाएगा थोड़ा सा। अब सर लेटरल सरफेस एरिया क्या चीज़ है, अभी मैंने आपको बता दिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारी वाला एरिया। 4 दीवारी वाला एरिया मतलब ऊपर और नीचे वाला छोड़ देना है। जब ऊपर और नीचे वाला छोड़ दिया जाएगा तो BH और HL आएगा। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स HL आएगा। अब आ गया टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो 2 दीवारें हमने छोड़ी थी, ये 4 दीवारी होगी ना, 4 दीवारी के अलावा हमने 2 दीवारें जो छोड़ी थी, जो बेस वाला था और जो रूफ वाला था, वो क्या आएगा, वो भी इंक्लूड होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा 2BH, कहाँ गया ये, 2BH प्लस 2LH प्लस 2LB, ये सारा आएगा। ठीक है, या फिर एक और तरीका है क्या, L प्लस B प्लस H का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, माइनस डायगनल का भी स्क्वायर कर दो। कई बार डायगनल दिया होगा तो उसका भी अगर स्क्वायर कर दोगे तब भी क्या आएगा, यही आंसर आएगा। ये सिर्फ क्या होता है, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए होती हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम में हो या फिर आपको कोई ऐसे एग्जाम में हो जो कि टफ एग्जाम होता है, लेकिन टाइम आपको क्या चाहिए, जल्दी करना है, आपको 1 मिनट के अंदर करना है, आपको 30 सेकंड के अंदर करना है, उस केस में आप ये डायरेक्टली फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हो। तो मैं तो ये रटवाता नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास जेकेएसएसबी में बहुत सारा टाइम होता है कि आप क्वेश्चन जो है वो आराम से निकाल सको। तो ये रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे और वो तब भी हम देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर हम आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात कि कई बार दिया होता है कि सरफेस एरिया को क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, सरफेस एरिया को क्या करना है, पेंट करना है। अब आप ले लो कि आपको गत्ते का डब्बा है। ठीक है, गत्ते का डब्बा है मान लो। ठीक है, गत्ते का डब्बा है, कुछ इस तरह से होगा। अब इस तरह से गत्ते का डब्बा होगा तो आपको उसको पेंट करना है। जब उसको पेंट करना है तो क्या आप उसको नीचे से छोड़ दोगे, क्या नीचे से पेंट नहीं करोगे? सर ऐसा नहीं है, सारा करना पड़ेगा। क्या ऊपर से पेंट नहीं करोगे? करेंगे सर। तो सारी जगह से पेंट करना पड़ेगा। जब सारी जगह से पेंट करना पड़ेगा तो हमको कौन सा एरिया यूज़ करना है, टोटल सरफेस एरिया यूज़ करना पड़ेगा।
समझ आया? अगर ये बोला गया है कि लेटरल सरफेसेस को पेंट करना है तो सर मुझे कौन सा एरिया यूज़ करना है? लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट पोल या फिर लॉन्गेस्ट रॉड किस केस में? क्यूब के केस में। तो क्या था उसका क्यूब के केस में? √3s या फिर √3a। किस केस में था ये? क्यूब के केस में। यहाँ क्या होगा? l² + b² + h²। यहाँ आता कैसे था क्यूब के केस में? s² a² + a² जब करते थे तो क्या आता था? 3a² का अंडर रूट, यहाँ से √3a आता था। तो यहाँ पे पहली साइड क्या है? l, दूसरी क्या है? विड्थ, तीसरी क्या है? हाइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा? l² + b² + h² बनेगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल अगर पूछा होगा तो। क्या सर क्यूबॉइड पे जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे एक बार? हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, जल्दी से करना है लेकिन। ठीक है, तो कितने सरफेसेस हैं? 6 ही हैं। एक ये है, ये दोनों सेम सरफेसेस हैं। ये और ये दोनों भी सेम सरफेसेस हैं। ये सामने वाली और पीछे वाली ये दोनों भी सेम सरफेसेस हैं। इसका एरिया b × h, इन दोनों का एरिया l × b, इन दोनों का एरिया l × h। इसका मतलब टोटल एरिया में क्या आएगा? 2 बार BH आएगा, 2 बार LB आएगा, 2 बार LH आएगा। ठीक है, तो एरिया कितना बराबर हो गया? 2 टाइम्स LB + BH + HL। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका। ठीक है, अगर नॉर्मल एरिया बोला होगा तो आपको क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया लेके ही चलना है। लेकिन अगर उसने लेटरल सरफेस एरिया बोल दिया तो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस दोनों को क्या कर देना है? एक्सक्लूड कर देना है। तो क्या बचेगा? 2 टाइम्स BH + 2 टाइम्स HL बचेगा। लेकिन सर अगर उसने क्या बोल दिया? उसने ये बोल दिया कि रूफ तो हमारे पास नहीं है, छत हमारे पास नहीं है, हम गरीब आदमी है, हमारे पास छत नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? फ्लोर तो है, क्योंकि ज़मीन तो खुदा ने पहले दे रखी है, लेकिन छत हमारे पास नहीं है। तो उस केस में हमको एक LB जो है वो हटाना पड़ेगा। तो हमको जिस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा उस टाइप का हम लोग एरिया जो है अपने हिसाब से बना लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम किसके बराबर होता है? L × B × H। अगर क्यूब की बात करें तो S³ होता है। यहाँ पे क्योंकि अलग अलग है लेंथ विड्थ हाइट, तो इसलिए ये L × B × H आ गया। अब अगर एरियाज दिए हों तो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। उसके बाद लेटरल मैंने बता दिया 4 दीवारी का एरिया इतना होता है। अगर टोटल निकालना हो तो 4 दीवारी का एरिया प्लस 2 टाइम बेस का एरिया। बेस का एरिया मतलब वही होगा जो ऊपर वाले का एरिया। रूफ और बेस का एरिया सेम होता है, तो 2 टाइम बेस का एरिया मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। या फिर लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट का स्क्वायर माइनस डायगोनल का स्क्वायर करूँगा, तब भी यही आंसर आएगा। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। अगर पूछा गया है पेंटिंग करना है हमको सरफेस एरिया पे, तो कौन सा सरफेस एरिया यूज़ करेंगे? टोटल सरफेस एरिया। अगर बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी को पेंट करना है, तो उस केस में हमको लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करना है। अगर लॉन्गेस्ट पोल के बारे में पूछा गया है तो L² + B² + H² आ जाएगा। सर बिल्कुल समझ आ गया। क्यूब और क्यूबॉइड तो हमको रट चुका है सर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। आगे चलो अभी, ठीक है, चलते हैं आगे हमने सिलेंडर पे। चलो तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सिलेंडर पढ़ने वाले हैं। सर अब तो आपको फार्मूले रटवाने ही पड़ेंगे, आप क्या करोगे? नहीं, मैं रटवाऊँगा नहीं, ठीक है, मैं आपको समझाऊँगा और आपको ये भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। जो आप याद रखते हो ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr + h होता है। सर कैसे आया? ये भूल जाता है फिर वहाँ पे, ये नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है इसके बाद। सर ठीक है, देखते हैं, चलो ध्यान से देख लेते हैं कैसे आता है। तो सर सिलेंडर के फार्मूले जो है वो कहाँ से आएंगे? सर सिलेंडर से ही आएंगे। और कहाँ से आएंगे? नहीं, सारे के सारे सिलेंडर के फार्मूले सर्कल से आएंगे। सर ये तो कुछ नया सुन रहे हैं, सर्कल से सिलेंडर कैसे आएगा? बता दो ज़रा। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। सर पहले तो ये बताओगे सिलेंडर कौन सा वाला सिलेंडर है? ये घर वाला सिलेंडर है, गैस वाला, कि कौन सा सिलेंडर है? ये घर वाला सिलेंडर भी है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। सर बॉटल भी आजकल जो है वो सिलेंडर टाइप में आ रही है, वो भी सिलेंडर होता है। सर वो दूध वाला डब्बा भी सिलेंडर होता है। बस करो भाई, मैं समझ गया आपके जज्बात, मुझे पता है आपको सिलेंडर पता है क्या होता है। ठीक है, तो जज्बात मैं आपके समझ चुका हूँ। तो अब सिलेंडर समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैंने क्या ले लिया? एक सर्कल ले लिया। हाँ सर ठीक है, सर्कल हमें दिख रहा है। तो मैंने एक सर्कल ले लिया। जब मैंने एक सर्कल लिया तो मैंने क्या बोला? अब सर्कल की कुछ हाइट तो होती नहीं है। क्या होती है? होती है क्या? सर्कल की हाइट नहीं होती। ये क्या है मेरे पास? ध्यान से सुनना, ये चीज़ फार्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। ये सर्कल है, सर्कल की हाइट नहीं होती। ठीक है, सर्कल क्या है? बिल्कुल भी हाइट वाला नहीं है। सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है। और सिलेंडर क्या है? 3 डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट भी है। अब सर करें क्या? इसकी हाइट नहीं है तो क्या करें? इसकी हाइट नहीं है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी नहीं हो सकता। हाँ सर वो तो आप बता चुके। अब ये बताओ फार्मूला किसके बराबर आएगा? अब ये देखो, अब बात देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि एरिया, ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम देखो। चलो ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? हमको पता है वॉल्यूम, जनरल फार्मूला जो वॉल्यूम का क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हाँ सर ठीक है। अब आपको ये पता है कि लेंथ इंटू विड्थ जो है वो क्या होता है? सर लेंथ इंटू विड्थ तो जनरली हम एरिया बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब वॉल्यूम को मैं क्या बोल सकता हूँ? एरिया इंटू हाइट बोल सकता हूँ। हाँ सर बोल सकते हो। इसका मतलब सर्कल, ये अब ये आ गया एरिया इंटू हाइट। अब देखना ध्यान से, तो मैंने क्या किया था? यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया था। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया। मैंने क्या किया? दोबारा से सर्कल बनाता गया। ये मैंने सर्कल बनाया था, ये मैं फिर से सर्कल बनाता गया। ध्यान से देखना इस चीज़ को।
ये आपको तभी समझ आएगा जब ध्यान से देखोगे। तो मैंने क्या किया, जब मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रखा, उसके ऊपर तीसरा सर्कल रखा, फिर चौथा सर्कल रखा। ऐसे करते करते मैं क्या करता गया, सर्कल के ऊपर सर्कल रखता गया। ठीक है, क्या करता गया, सर्कल के ऊपर सर्कल रखता गया। वाह सर क्या बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि कोई चूड़ियाँ बेचने आया हुआ बाहर। अब ये क्या बन गया, देखो जैसे मैंने सर्कल के ऊपर मैं सर्कल रखता गया तो ये क्या बन गया, अब मैं सर्कल को क्या कर दिया, मैंने एक हाइट तक लेके चला गया। सर्कल को मैं एक हाइट तक लेके चला गया। सपोज मैं सर्कल को h हाइट तक लेके गया। अब एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। जब मैं उसको h हाइट तक लेके गया तो फार्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर h। जब एक सर्कल था उसकी कैपेसिटी कुछ नहीं थी, जब क्या था, एक सर्कल था उसकी कैपेसिटी कुछ नहीं थी, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं सर्कल्स को जोड़ता गया आपस में तो वो एक हाइट तक लेके गया तो उसकी क्या बन गई, कैपेसिटी बन गई। ठीक है, उसका क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। तो वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया इनटू हाइट। एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। उसको जब मैं कहाँ लेके गया, एक हाइट तक लेके गया, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया समझ आ गया हमें। तो वॉल्यूम का इस तरीके से आपका सर्कल का फॉर्मूला आएगा, कभी भूलेगा नहीं आपको। क्यों, क्योंकि एरिया इंटू हाइट होता है। कहाँ से आया, सर्कल से। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको जब हाइट तक लेके गए तो क्या बन गई, उसकी कैपेसिटी बन गई, वॉल्यूम बन गया। तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच जो आ गया उसका वॉल्यूम आ गया। तो अब वॉल्यूम का तो हमको पता चल चुका है। अब किसकी बारी आती है, अब आ रही है एरिया की। सर एरिया को भी निपटा देते हैं। अब एरिया की बारी है। अब मुझे आप खुद बताओगे, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, आप खुद बताओगे, ध्यान से सुनना। ये एक सर्कल था एक सर्कल। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कल को जोड़े ना आपस में, सर्कल को आपस में जोड़ा। अभी मैंने ऊपर जो है वो बंद नहीं किया है, ऊपर क्या किया है, बंद नहीं किया, और ना ही नीचे बंद किया है। ऐसा समझ लो आप, वो चूड़ी बेचने वाला जो आता है ना, उसके हाथों में क्या होता है, वो चूड़ियों का एक गुच्छा सा होता है। वो आगे से भी बंद नहीं होता, पीछे से भी बंद नहीं होता, बस वो इस फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में मैंने ये फिगर बनाई है। ठीक है, एक चूड़ी का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। जब मैं उस चूड़ी को एक हाइट तक लेके चला गया, उस चूड़ी को क्या किया मैंने, एक हाइट तक लेके चला गया, तो इंटू एच जो आ जाएगा उसका क्या आ जाएगा, एरिया। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ बोलो या हाइट बोलो, होता है एरिया इसके बराबर। अब लेंथ मतलब सर्कल के केस में लेंथ किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस होता है कि नहीं, और सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है सर्कल का, 2 पाई आर के बराबर। जब मैं उसको एक हाइट तक लेके चला गया तो क्या बन गया, 2 पाई आर एच क्या बन गया, इसका सरफेस एरिया बन गया। लेकिन कौन सा सरफेस एरिया बना, ये बना लेटरल सरफेस एरिया, या फिर क्योंकि इसकी सरफेस क्या है, ये गोल है, इसकी कर्व्ड सरफेस है ना। बाकी जब क्यूब और क्यूबॉइड पर तो उसकी सरफेसेस कर्व्ड नहीं थी, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस, तो इसको मैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकता हूँ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर हो गया, लेंथ इनटू हाइट होता है। लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस सर्कल का, सर्कल के सरकमफ्रेंस को जब मैं हाइट तक लेके गया तो मेरे पास क्या बन गया, 2 पाई आर एच बन गया, क्या, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सर टोटल सरफेस एरिया बता दो। जब मैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में, ये ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला सर कौन सा, जब मैं इसको बंद कर दूंगा ऊपर से, तो किससे बंद करूंगा, सर सर्कल से बंद करेंगे। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, एक सर्कल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, तो दोनों दो सर्कल से क्या हो जाएंगे, बंद। तो जब मैं लेटरल सरफेस एरिया को मैं एक ऊपर वाला सर्कल का एरिया जोड़ूं, एक नीचे वाले सर्कल का एरिया जोड़ूं, तो क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच, अभी बता दिया। और ये क्या बन गया, 2 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर अगर मैं कॉमन निकालूं तो एच प्लस आर हमारे पास बचता है, जो कि क्या है, टोटल सरफेस एरिया। सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से, हमने तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं था ये कैसे आता है। हम तो डायरेक्ट रटते थे कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, वो बाद में हमको भूल जाता था। हम डायरेक्ट रटते थे कि लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, वो हमको बाद में भूल जाता था। हम ये भी डरते थे कि वॉल्यूम जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये हमको बाद में भूल जाता था कि ये किसका था, ये स्क्वायर का था, ये सिलेंडर का था, ये कोन का था, ये किसका था। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सर्कल के ये सिलेंडर के सारे फार्मूले कहाँ से आएंगे, सर्कल से आएंगे। सिलेंडर आपको समझ आ चुका होगा, इसका रेडियस होता है नीचे ऊपर सरफेस का, कुछ हाइट होती है। सर्कल को जब हम एक्सटेंड करते हैं उस हाइट तक, तो वहाँ से हमारे सारे फार्मूले इसके निकलते हैं। ठीक है, समझ आ गया, आई होप आया होगा। नहीं आया अभी भी तो आप मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा, जब इसको अगली वीडियो में जब आगे करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दूंगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि हमारी सीरीज़ चल रही है 1 चैप्टर 1 शॉर्ट की,
मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप एक बार वीडियोस देख लोगे तो आपको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक की आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगी। ये हमारी सीरीज़ चल रही है, किस एग्ज़ाम्स के लिए चल रही है? फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए चल रही है, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए चल रही है, और जो भी JKSSB एग्ज़ाम्स है, इवन SSC एग्ज़ाम्स और रेलवे एग्ज़ाम जो भी हैं उसके लिए भी ये मोर देन इनफ है। ठीक है। और बाकी आपको कोई मोटिवेशन वीडियो चाहिए, आपको रनिंग के लिए वीडियो चाहिए, आपको शिन पेन की वीडियो चाहिए, आपको 1600 मीटर कैसे रन करना है, ये सारी वीडियोस कट ऑफ कितना होगा, ये वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके इसको देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम का मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैंने स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप अपने डाउट्स जो हैं वहाँ पर हमको पूछ सकते हो। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा वहाँ से जाके हमको पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना काफ़ी है। ये वाला रिवाइज़ करो, फिर हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, इसके आगे जो भी हमारी फिगर्स बची हैं वो हम अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक यू।